तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ आज के महंगाई के दौर में कैसे आप 10 मिनट के अंदर घर में ड्राई क्लीन कर सकते हैं। किसी भी कारपेट को, रग को या जो भी आपका कंबल वगैरह है उसको आप घर में बैठे बैठे सिर्फ चंद घरेलू चीज़ों से सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप इसको ड्राई क्लीन कर सकते हैं, वो भी चंद ऐसी चीज़ों से जो हमेशा हर घर में मौजूद होती हैं। तो चलें जी, सबसे पहले आपको इसका तरीका बताना शुरू करते हैं और साथ साथ बातें भी चलती रहेंगी। इसके लिए लिया है मैंने घर में आम इस्तेमाल होने वाला मीठा सोडा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने मीठा सोडा लिया है। और इसको पूरे मैंने कालीन के ऊपर, यानी जो कारपेट या सेंटर पीस आप जैसे कह सकते हैं, उसको मैंने पहले एक डाइनिंग टेबल पे या बेड पर या जो भी आपका फर्श हो उसके ऊपर अच्छे से बिछा लें, जहाँ आपको आसानी हो वहाँ पे आराम से बिछा ले। मैंने आपको दिखाने के लिए और डाइनिंग टेबल पे बिछा लिया है। कोई भी आम सी पुरानी चादर रखकर उसके ऊपर मैंने इस सेंटर पीस को बिछा लिया है। और जो सोडा है, मीठा सोडा, उसको मैं अच्छी तरीके से चारों तरफ कारपेट के मल दूंगी। अभी आप देख सकते हैं मिट्टी के बड़े बड़े धब्बे आपको नज़र आ रहे होंगे। असल में कल हमारे यहाँ दावत थी तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इसको गंदे पैर लगाए हैं और काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें गिराई हैं। तो इस तरीके से मैं आपको आसानी से साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। चारों तरफ मीठे सोडे को मैंने फैला दिया है, छिड़क दिया है अच्छे करके। और जो किसी भी आम कपड़े धोने वाला ब्रश है उससे आपको मैं देख सकते हैं कालीन के दूसरी साइड की तरफ, यानी कि जिस तरफ इसका रुआं बैठता है उसके दूसरी अपोजिट तरफ मैं इसको ब्रश को मल रही हूँ। तो साथ आप देख रहे होंगे मिट्टी के साथ जो सोडा है वो मिट्टी को अपने साथ घसीट रहा है। ये जो मीठा सोडा होता है, एक तो वैसे ही एंटीबैक्टीरियल होता है, सफाई करने में बहुत काम आता है। आप यहीं से देख सकते हैं मिट्टी से अभी पहला स्टेप हमने किया है और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इसमें से निकल रही है। जो सोडा है वो बिल्कुल मिटियाला किस्म का हो गया है और अच्छी सी इसकी सफाई कर रहा है और अपने साथ मिट्टी को भी घसीट कर नीचे गिरा देगा। मीठे सोडे को ब्रश की मदद से चारों तरफ मैंने फैला लिया है, खासकर कोनों कोनों में जहाँ पर पैर लगे हों और निशानात हों, दाग धब्बे हों। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए एक मैंने बड़ा सा बर्तन ले लें, कोई प्याला ले लें, बर्तन ले लें और एक स्टील का ढक्कन चाहिए या नॉन स्टिक की जो देचकियों के ढक्कन होते हैं जिसके अंदर हैंडल हो, कोशिश करिएगा वो लिएगा। कोई फ्लैट से आप ढक्कन ले लें। इसके लिए आपको दिखाने के लिए मैंने एक सफ़ेद तौलिया लिया है। सबसे पहले बाउल में मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाल देंगे और इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने डाला है सिरका भी, इससे भी बहुत अच्छी सफाई होती है, एंटीबैक्टीरियल के तौर पे काम करता है। कोई भी घर में आपके पास शैम्पू हो वो डाल सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब आपने शैम्पू डाल देना है। सॉफ्टन डालने का, ये जो फैब्रिक कंडीशनर होता है, सॉफ्टन डालें, कम्फर्ट डालें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दिएगा 2 से 3 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और भीनी भीनी सी खुशबू आपके अंदर कालीन के अंदर रहेगी। आप इसको सेम प्रोसेस आप किसी कंबल वगैरह पे भी कर सकते हैं। वैसे भी सर्दियां आने वाली हैं, 2 से 3 दिन तो आराम से लगते हैं इसको सूखने में। उसके बाद भी जहाँ पर अगर धूप ना पड़ती हो जिन इलाकों में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इसकी सफाई करना। तो इस तरीके से बहुत ईजी वे है और चंद मिनटों में आपका ड्राई क्लीन हो जाएगा और साफ़ सुथरा हो जाएगा। चलें जी, तो तौलिए को मैंने बांध दिया है चारों तरफ ढक्कन पे आसानी से और थोड़ा थोड़ा हाथ की मदद से निचोड़ लें ताकि ज़्यादा पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो। और अब मैं आपके सामने इसको देखें मलूँगी और बहुत जल्दी से ये साफ़ हो जाएगा। और तौलिए को मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी बग़ैर कैमरा बंद किए रिज़ल्ट्स, कि तौलिया बिल्कुल काला हो जाना है। ये देखें जी, रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। अभी थोड़ा सा ही मैंने किया है, 1 से 2 हाथ मारे हैं कि तौलिया अभी से गंदा होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है यानी कि हमारा ये रेमेडी बहुत काम आने वाली है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेमेडी को और अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। और इस तरीके से आप अपने कंबल को, मोटी मोटी जो बेडशीट्स होती हैं जिसे गालीचे या कालीन वाली बेडशीट्स भी कहा जाता है, उसको आप धो सकते हैं, बल्कि साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि धोने में तो बहुत ज़्यादा पानी भी लगेगा, खुली जगह भी चाहिए और धूप का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी भारी होती हैं और पानी डालने के बाद ये स्पिनर में भी जाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ज़िंदगी को अपनी आसान बनाएं। और देखें साथ साथ जो इसके अंदर बुर भी निकल रहा था वो भी उतर रहा है। तो एक तीसरे यानी कि 2 फ़ायदे हो चुके हैं। वाइट टॉवल दिखाने का मकसद ही आपको यही था कि इसकी मैल मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप चाहें तो किसी रंगीन टॉवल की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन वाइट के ऊपर गंदगी जब आप देखते हैं तो आपको खुद ही एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। तो बस जी ऐसे ही 2 से 3 दफ़ा मैं इस तरीके से इसको साफ़ कर लूँगी, अच्छा करके घसीटूँगी, मलूँगी। तो इसी तौलिए को मैं जो हमारे बर्तन में मिक्सचर बना हुआ है, 1 से 2 दफ़ा इसको आप अच्छे तरीके से धो लें और यही प्रोसेस को अगेन आप रिपीट करें। तो आप देख सकेंगे आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। और इसी कारपेट को आप किसी हवादार जगह पर लटका दें 1 से 2 घंटे के लिए, बेहतरीन आपका कारपेट घर बैठे क्लीन और ड्राई क्लीन हो गया है। तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और आपको ये रेमेडी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत बेहतरीन सा चमका हुआ आपको कारपेट नज़र आ रहा होगा, बिफ़ोर और आफ्टर आप देख सकते हैं।